भक्षेत शिव नैवेद्यम त्यजग्राह्य भावना। जब आप नैवेद्य को भक्षण करो, वैसे तो नियम ऐसा है कि आप कुछ भी पदार्थ बनाओ, लेकिन कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो मेरे ठाकुर जी को प्याज और लहसुन का भी भोग नहीं लगता, लेकिन आप कांदे की भजी भगवान को खिलाओगे तो नहीं चलेगा, और जो भगवान को खिलाओगे वही हमें खाना है। नहीं तो किसी किसी घर में मैंने देखा है, ये ठाकुर जी को विराजते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं और बढ़िया से प्याज की पकौड़ी, प्याज डाली हुई बढ़िया बढ़िया कुछ सब्जी बनेगी, और भगवान को खाली मूंगफली और शक्कर खाओ बाबू, हम खा रहे हैं बढ़िया से भजिया पकौड़ी। जो भगवान को आप दोगे वही हमें पाना। अरे भगवान के लिए तो प्राण को भी छोड़ देना चाहिए, प्याज लहसुन क्या बड़ी बात है। और दास ने अनुभव किया है कुछ, अब हमारी माता जी भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्याज है नहीं है, कुछ नहीं। ये तो खाली इसके ये जो जेसीबी है ना अंदर, ये जीभ जुहा उसके चोचले हैं, उसके चोचले हैं। घर में कितने भी अच्छे पदार्थ बने हो, फिर भी वो माता बाहर जाके क्या खाती है? पानी पूरी खाएगी। चाहे बीमार भी हो जाए फिर भी क्या खाएगी? हाँ, अगर वो घर बनाएगी तो घर बनाने से इतना उसमें आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि घर में स्वच्छता से सब बनाया जाता है। वहां पे वो बनाने वाला वो पसीना भी उसमें मिला रहा है, तो उसमें स्वाद अलग आ जाता है। दास ने कभी खाया नहीं है, मैं खा भी नहीं पाता कभी वो, क्योंकि उसका ऐसा नियम मैंने सुना है, वो भी बहुत बड़ी कला है। पानी पूरी खाते हुए उसको गोलगप्पे कहा जाता है, तो वो पहले मुंह में दबाना पड़ता है और उसका जो पानी है वो पहले पीना पड़ता है, उसके बाद उसको चबाना पड़ता है। मुझे पता नहीं था, मैंने एक ही बार खाया, सीधा उसको दबा दिया, नाक में से कहीं से निकल गया। हम जब तक आहार अच्छा नहीं करेंगे तब तक हमारा विचार कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण पूर्वक स्वच्छता से, पवित्रता से हमें भगवान के लिए भोग सामग्री बनानी है, जो भी हो। वैसे तो भगवान भाव देखते हैं, लेकिन जितनी पवित्रता से बने उतना अच्छा होता है। उसके बाद भगवान को भोग लगा के उसको किसी भी प्रकार की बुरी भावना न रखते हुए उसका प्रसाद भक्षण करना चाहिए। भक्षण करने की बात अलग हो जाती है। मैंने कल भी निवेदित किया था कि खाली आप भगवान के उस नैवेद्य का दर्शन कर लो। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। शिव पुराण कहती है कि आप भगवान का प्रसाद खाओगे तब खाओगे, खाली आप भगवान के प्रसाद को देख लोगे तो भी आपके जीवन का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और उसको भक्षण करने के बाद भुक्ते तो शिव नैवेद्य, देखने से पाप चला जाएगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। वो प्रसाद खाने के बाद पुण्यान्या यान्ति कोटिशः, तो कोटि प्रकार का पुण्य हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा भगवान के नैवेद्य की बताई गई है। अलम याग सहस्रेणाप्यलम यागा बुधैरपि भक्षिते शिव नैवेद्ये शिव सायुज्यम आपनुयात्, कि भगवान को भोग लगाने से अलम याग सहस्रेणा, भगवान को भोग लगा के प्रसादी पाने से नित्य 1000 यज्ञों का फल हमें क्या होता है? नित्य क्या होता है? प्राप्त होता है। हमारे अकाउंट में वो जमा हो जाता है।
और जिसके घर में भगवान को नैवेद्य दिया जाता है वो घर नहीं रहता है, मतलब वो घर ही रहता है लेकिन वो घर नहीं रहता है। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वं मन्य पावन कारणम। जिस घर में भगवान को रोज प्रसाद भोग लगाया जाता है वो घर अत्यंत पवित्र हो जाता है और वो घर दूसरों को भी पवित्र करने वाला होता है। इसलिए हमें रोज भगवान को भोग लगाना है। अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमारे घर में शांति हो, आनंद हो, पैसा कम ज्यादा हो तो भी चलेगा, वैसे तो ज्यादा ही चलेगा, कम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी पैसा है मतलब शांति है ऐसा नहीं है। पैसे वाले को कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी नहीं, हमेशा। वो नींद की गोली खाने के बाद उसको नींद नहीं आती। और मजदूरी करने वाला आदमी दिन में 200 रुपए कमाएगा, घर पे आएगा, जैसे खाना खाएगा और खाते ही बस अपने सिरहाने हाथ रख के खर्राटे लगाने लगेगा, तो सुखी कौन है? वो मजदूरी करने वाला। इसलिए वो घर पवित्र हो जाता है। आगतम शिव नैवेद्ये गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। अगर आपके सामने अगर भगवान का प्रसाद आता है तो उसका एक नियम है। नियम ऐसा है कि जो प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है तो उस प्रसाद को हमें क्या करना है? पहले तो उसको नमस्कार करना है और भोलेनाथ या भगवान का स्मरण करने के बाद ही उसको क्या करना है? हमें पाना है। और वैसे देखा जाए जितने भी मनुष्य है वो जब भी भोजन करें, जितने भी पदार्थ अपने थाली में आ जाते हैं तो पहले भगवान का स्मरण उसे करना चाहिए। उसको अपने थाली के बगल में क्या करना चाहिए? जल को घुमा के भगवान को समर्पित करना चाहिए। लेकिन मैंने किसी लोगों को देखा है, उनको खाने की इतनी जल्दबाजी होती है। अगर किसी पंगत में बैठे हैं और पहले अगर नमक परोस दिया जाए, रोटी बाद में आएगी, वो पहले ही नमक चाटने लगते हैं। तो भगवान का स्मरण के साथ उसको भक्षण करना चाहिए। आगतम शिव नैवेद्ये मन्यता ग्राह्यमित्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्यभिः मानवः। अगर आपका कोई व्रत हो या कोई किसी कारणवश अगर आप उसको पाने में असमर्थ हो तो कम से कम उस प्रसाद को अपने पास ले लेना चाहिए। नहीं तो नहीं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। किसी भी भगवान के प्रसाद का अगर आप अनादर करते हो तो इसका बहुत बड़ा पाप आपको लगता है, बहुत बड़ा दोष आपको लगता है, उससे भगवान रुष्ट होते हैं। और इसलिए भगवान को नित्य निवेदित करके ही हमें क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। वो प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर इतनी महिमा बताई गई है भगवान को